घर की स्थिति आपको हम अंदर से दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं किस हालात से जो है ये लोग जीते हैं। किस हाल हमारे बगल में जो परिवार आप देख रहे हैं, इनका परिवार का जो चिराग होता है वह बुझ चुका है। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं, हमारे बगल में जिस महिला को आप देख रहे हैं, इनके पति 2 शादी करते हैं। घर द्वार बनाना छोड़ करके वह अन्य महिला के चक्कर में फंस जाते हैं, शादीशुदा महिला के चक्कर में फंस जाते हैं। और फंसने के बाद हालांकि 3 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे और माता पिता को नहीं देख करके उस महिला के जाल में इस प्रकार फंसते हैं कि जो भी ग्रुप लोन होते हैं, शादी के महज 2 साल में ही ग्रुप लोन होते हैं, दूसरी पत्नी में बच्चे भी नहीं होते हैं, जितने भी ग्रुप लोन होते हैं उनको उठा करके दे देते हैं और वह महिला किसी दूसरे जगह भेज देते हैं। दूसरे जगह भेजने के बाद आपस में पति पत्नी में विवाद होता है और विवाद होने के बाद पति को ही रास्ते से साइड कर देते हैं। यह देख सकते हैं, यही घर है और घर का स्थिति आप देख सकते हैं। इसमें जाएगा तो जाएगा कैसे, आप देख सकते हैं किस हाइट पे यह घर है और मिट्टी भराई के बाद जो है इस घर जो है कहीं ना कहीं डूब चुका है। और घर की स्थिति आपको हम अंदर से दिखाने का प्रयास करेंगे। ये देख सकते हैं किस हालात से जो है ये लोग जीते हैं, किस हालात से ये लोग कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। और चलिए हम पत्नी से बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे, आखिर ये सब क्यों करता है, आखिर वह इनकी जो सौतन आती है इस घर में, आखिर वह कैसी विचार की थी, आखिर इस प्रकार क्यों कदम उठाती है, आखिर यह महिला क्यों नहीं अपना पति का जो एक होता है हक होता है वह क्यों नहीं ले पाती है। आइए थोड़ा चेहरा में आइए तो ये देख सकते हैं, यही नन्हा मुन्ना बच्चा है जो कि अपने पिताजी को मुखअग्नि दिए हैं। यही वो महिला और ये माताजी हैं और ये पिताजी हैं। अच्छा, ये आपके पति दूसरा शादी किए और दूसरा शादी करने के बाद घर द्वार नहीं बनाए, आप कहाँ थे? हम अपना मैके में थे। हम पति से जब कभी बातचीत होती थी तो हम कहते थे कहीं भी घर है बना, तब पर भी हम यहाँ पर रहेंगे। तो पति हमको धमका देता था, तुम मत आओ, हम अभी जब बनाएंगे तब तुम आओगी, जब हम आपको लेने जाएंगे हमको बारे में तब तुम आओगी। तब पर भी हम अपना जिद से 2-3 बार आए, 10 दिन 5 दिन रह के इस जगह से गए। अच्छा, मैके रह के गए। अच्छा, आपका बेटा इतना बड़ा, पहली पत्नी रहने के बावजूद, मतलब कि 3 बच्चे रहने के बावजूद भी, पत्नी रहने के बावजूद भी दूसरा शादी कर लेते हैं, तो आप अपने बेटे को नहीं बोले रे बेटा ये सब क्यों? जते सब वो बात कही नहीं माने, नहीं मानेगा, सबको उठा लेगा, मम्मी को नहीं जाने देगा। तो आप लोग इसी घर में रहते थे, इसी घर में गुजारा करते थे? तब क्या कमाएगा, क्या करेगा, दुकान क्या करेगा? 4 बेटी है। 4 बेटी है, 4 बेटी का शादी कर दिए? सबके शादी कर दिया। अच्छा, मतलब कि जीवन जो है कहीं ना कहीं आपका जो कष्ट में ही 4 बेटी का शादी, हालांकि एक बेटी का शादी करने में माता पिता का क्या हाल होता है, शायद अगर आपको भी बेटी होगा तो आप लोग समझते होंगे। देख सकते हैं 4 बेटी का शादी करते हैं। और बेटा, कितना बेटा है आपको? 2 बेटा है। या बड़ा वाला बेटा था कि छोटा वाला बेटा? बड़ा वाला है। बड़ा वाला बेटा। छोटा वाला बेटा क्या करता है? नादानी है, पंजाब में है। नादान है, पंजाब दिल्ली खटता है। पिताजी का जब देखा भार नहीं उतर रहा है तो छोटा वाला बेटा कमाने के लिए चले जाता है, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके जी। अच्छा, तो बड़ा वाला बेटा कोई चिंता नहीं होता है, कोई फिक्र नहीं होता है कि हम अपने माँ बाप का सेवा करें, जो हमारी पहली पत्नी उनकी पहचाने नहीं, बेटा तुम मत जाओ ना। खाता पीता था, नशीला पदार्थ उपयोग करता था? थोड़ा बहुत खाता था नशीला पदार्थ। अच्छा, हाँ। देखिए नशे की लत में अपने पत्नी को छोड़, 3 बच्चे को छोड़ दूसरा शादी कर लेते हैं। दूसरा शादी करने के बाद पहली पत्नी इतनी भोली निकलती है कि अपनी पति पे हक नहीं जमा पाती है। शादी करने के बाद 2 साल तक, जब तक वह महिला यहाँ पे रहती है तब तक यह अपने मायके में रह जाती है बच्चे को लेकर के। ये कहीं ना कहीं सुन के भी आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि कैसा वो पति था और कैसा दरिंदा पति था। उसको दरिंदा बेटा ही बोलेंगे कि अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। और माँ बाप को इतना ही नहीं बोले, जो कर्ज था वह चुकाने के लिए जो है नहीं चुका पाता था। और इनका छोटा वाला बेटा जो है वो कर्ज चुकाने के लिए, पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कर्ज, माता पिता का कर्ज तोड़ने के लिए वो पंजाब दिल्ली खट रहा है। लेकिन बड़ा वाला बेटा को कोई चिंता नहीं है कि हमारे पास 3 बच्चे हैं, एक बीबी है, फिर भी एक और बीबी करके ले आते हैं। कहीं ना कहीं एक कष्ट में रहने के बावजूद भी एक और बड़ा कष्ट दे देते हैं। क्या नाम है बाबू? राजकुमार। ये पापा जी से मिलता था तुम? पापा जी से मिलता था। अच्छा, पापा जी कहाँ गए अभी? अभी स्वर्ग में गए हैं कि नर्क में गए हैं? स्वर्ग में गए हैं। ये देखिए उनका बेटा है और कहीं ना कहीं अब पूछने पे स्वर्ग में गया है कि नर्क में गया है, या बोल रहा है कि स्वर्ग में गया है। कोई भी अपने
पिताजी को, अगर पिताजी कितना भी गलत करे तो वो नहीं चाहेगा कि हमारे पिताजी नर्क में जाए, ये चाहेंगे कि हमारे पिताजी स्वर्ग में जाए। अच्छा बाबा, आपका बच्चा जो है इस प्रकार कदम उठा लिया और कहीं ना कहीं जिनका परिणाम जो है आप सभी लोग भुगत रहे हैं। ऐसा बात नहीं है कि पत्नी ये भुगत रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं भुगत रहे हैं। आपका भी बेटा था, बच्चे को किस लाड़ द्वार किस प्यार से पालते हैं शायद आप लोग समझते होंगे। तो इस प्रकार कदम उठा लिया और गाँव समाज में जो मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा था वो सारा कुछ बर्बाद करके चले गया। और आज इतना बर्बाद किया कि वह खुद भी कहीं ना कहीं आबाद हो चुका है बर्बाद होके। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन आपको कुछ हेल्प किए हैं, मदद किए हैं? हेल्प तो केस जारी होने के बाद जिस काती को हमने नाम दिया है, दर्ज किया है, वो चारों गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छा, ग्रुप लोन जो वो महिला उठाई थी, कितना ग्रुप लोन उठा के फरार हो मतलब कि 3 गो, कितने कितने बोले? एगो 30,000, एगो 40,000, एगो 50 5 55,000। मतलब कि 30,000, 40,000, 50,000 ऐसे करके 3 लोन लेती है 2 साल में। और लोन लेने के बाद वो दूसरी जगह पैसा ट्रांसफ़र कर देती है और पति को कहीं ना कहीं रास्ते से साइड कर देती है। पंजाब से भी कमा के दिया, वो भी पैसा उसी के खाता में भेजा। 25,000 रुपया पंजाब गए थे, मलौठ मंडी में कमाया हमारा बेटा, वो भी रुपया गुम। जब पंजाब से आया वो रुपये पूछने के बाद वो भागना शुरू किया। अच्छा। अब जैसे होता है पति पत्नी में, ऐसे हो जो कमा के दिया उनके हिसाब दो। रुपया इतना रुपया हम गुरु वाला था, फिर पंजाब से भेजे, माँ बाप को भी 1 रुपया नहीं दिए हैं, तो रुपया आखिर हमको रुपया का हिसाब दो। क्योंकि पहली पत्नी को भी नहीं भेज रहे हैं, नहीं बच्चे को नहीं। माँ एक बात बताइए बहन जी, आपका फिर बच्चे का मेंटेन कैसे होता था? बच्चे का खर्च कैसे चलता था? देखिए, हमारा बच्चा का मेंटेनेंस इस वजह से चलता था, हमारा घर में अभी भाभी नहीं है। हमारा 2 भाई बाहर कमाता है दिल्ली में। बड़ा वाला भाई, बड़ा वो जो मार्शल है वो गाड़ी में काम करता है, चलाता है। छोटा भाई दुकान में काम करता है। हमारे पास भाभी नहीं था, 3 नादान बच्चा हमारा था। एक मेरी माँ थी, हमारा पापा जेल में था। ये 6 महीने साल भर हो रहा है हमारे पापा को छूटना। कोई आदमी लड़ाई झगड़ा में फंसा दिया तो हमारे पापा का बेल हुआ, छूट के आया है। तो हम सोचे भाई भी नहीं है, भाभी भी नहीं है, तो उसी की कमाई से हम अपना परबस्ती उठाते थे। बोलते हैं ना बाबू न भैया, सबसे बड़ा रुपया। और रुपया की वजह से इतना बड़ा खेला हो जाता है कि कहीं ना कहीं एक परिवार जो है उजड़ जाता है। हालांकि इस परिवार के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपना अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप देख रहे थे प्रमुख बात रविकांत शर्मा के साथ, मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।